नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाय नमो वज्राय नमो वज्रस्य ओंकार थोड़ा बंदे क्या बोल रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं अभी योगसार ग्रंथ की हमारी दोहा नंबर 8 अंतरात्मा के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। और अंतरात्मा के स्वरूप में हमने क्या सीखा अभी तक, 2 मिनट में कोई बताना चाहेगा कि 3 दिन से सुन रहे हैं अंतरात्मा का स्वरूप, उसमें आया क्या? थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? उसमें आया क्या? थोड़ा सा कोई कुछ बताएगा? 3 दिन से रामायण की कथा चल रही है, रामचंद्र जी कहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में कोई कुछ विवरण देगा? देखो भैया, नीरव भाई, झील भाई, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। यदि हम यहाँ पर बैठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सुनकर तो जाते हैं, और सुनते हो तो कुछ ना कुछ धारण करो। यही विषय चल रहा है अभी हमारा, धारणा, देशना। तो आप ये बताओ कि 3 दिन में, 3.5 दिन में जितना भी हमने अभी सुना, उसकी समरी करने को मैंने बोला तो आप लोग मुझे मुस्कुरा के देख रहे हो। तो इतने वर्षों में जो भी कुछ सुना है उसमें कुछ भी धारण नहीं किया क्या? या तब भी मुस्कुरा के ही देखोगे जब सामने ये प्रश्न आएगा कि जब तुझे जैन कुल मिला और सही आयु मिली, सही बुद्धि मिली, अनुकूल सहयोग मिले, जिनवाणी सुनने को मिली, तत्वज्ञानी गुरु मिले, और तब तूने क्या पढ़ा, क्या सुना, और तब तू मुस्कुरा के देखेगा। अरे ऐसी स्थिति ना पैदा होवे, इसीलिए यहाँ पर हमें लब्धि का स्वरूप बताते हुए बोला गया है कि देशना लब्धि होना चाहिए, तब तू सम्यक्त का पात्र बनेगा। जिनवाणी को रुचि पूर्वक सुनने का अभ्यास तो कर, जिनवाणी को रुचि पूर्वक धारण करने का अभ्यास तो कर। आज सुबह मैंने थोड़ी सी स्वाध्याय की बात बताई थी आपको कि स्वाध्याय करना चालू तो कर, पढ़ना तो चालू तो कर, जितनी बुद्धि है उतना याद करना चालू तो कर। तू चालू नहीं करेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना कोई। आपकी ट्रेन शिखर जी पहुंचे, उसके लिए उसको अहमदाबाद स्टेशन से हिलना तो पड़ेगा ना, तो वो चालू तो कर। तू चालू करना चाहता नहीं और सम्यक दर्शन का पात्र अपने आप को कहलाना चाहता है, ये तो तू मायाचारी करता है, असत्य वचन बोलता है। इसीलिए यहाँ पर सुबह भी वही बात आई थी और अभी भी कोइंसिडेंटली वही बात आ गई फिर से। सुबह क्या आया था? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और अंत में स्वसंवेदन। तो वही बात यहाँ पर ही अंदर थोड़े बच्चे कुछ ज्यादा शोर मचा रहे, मेरा ध्यान जा रहा है उस तरफ।
नहीं, उनको बोलो धीरे खेले, बस खेलते रहो। हाँ, दरवाजा बंद कर दो, खेलते रहो, खेलने को मना नहीं है, मंदिर में ही खेलो भैया, कहीं और मत जाओ। मंदिर में खेलोगे तो बात तो सुनोगे ना। और यहाँ तो 3 दिन से बैठ के बात सुन रहे हैं, और फिर भी यहाँ पर समरी करने को बोलो तो नहीं बोलते। अरे ये तो कटाक्ष है, मुझे पता है आप बहुत स्वाध्यायी जीव हो। आप ही नहीं, काफी लोग यहाँ पर स्वाध्यायी जीव हैं, जो गुरुदेव के प्रवचन में नियमित रूप से बैठ रहे हैं, वो स्वाध्याय जीव हैं भाई। ये तो एक जनरल बात हो रही। क्या बात हुई कि अंतरात्मा कौन होता है? अंतरात्मा वो जीव होता है जो सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दर्शन के सन्मुख जो जीव होता है, जो जीव अपने शुद्ध परिणाम करने का यत्न करता है, आत्म अनुभूति करने का बुद्धिपूर्वक यत्न करता है, और जब अंदर में ध्यान करने की चेष्टाएं करता है, और जब उसके सम्यक्त का काल निकट आता है, तो इस प्रकार की लब्धियां होती हैं। कौन कौन सी लब्धि बताई? पहली बताई क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि क्या बताती है? कि बुद्धि का सदुपयोग, बुद्धि आत्म तत्व को सुनने की रुचि में लगती है, तब वो कहलाती है क्षयोपशम लब्धि। फिर आती है विशुद्धि लब्धि, कि इस प्रकार के आचार विचार हो जो जैन आगम सम्मत हो, एक जैनी के अनुसार जैन सदाचार जैसे विचार हो, अन्याय अनीति अभक्ष से दूर हो, और नीति पूर्वक कार्य करने में तेरी रुचि लगे, तब इसको कहलाती है विशुद्धि लब्धि। और उसके बाद आता है देशना लब्धि। और देशना लब्धि में हम काफी चर्चा कर चुके हैं नीरव भाई, हमने ये सब चर्चाएं की कि ये जीव कैसी कैसी गलतियां करता है, और आत्महित करने के लिए जिनवाणी को ना पढ़ता है ना सुनता है। क्या बोला? अपने हित की खोज का प्रेमी होकर गुरु से व शास्त्रों से धर्म उपदेश को ग्रहण करे, मनन करे और धारणा में ले। इतनी बात थोड़ी समझ चुके हैं, अब बची हुई बात और देखते हैं। मैं केवल अपने ही शुद्ध भाव का कर्ता व आत्मिक आनंद का भोगता हूँ, ऐसा कौन विचार करता है? ऐसा अंतरात्मा जीव विचार करता है, या फिर वो जीव विचार करता है जो सम्यक्त को लेने के लिए उद्यमी हुआ है। मैंने बताया था ना, उद्यम करते हैं, सुबह आया था, निर्णय करते हैं, आया था कि नहीं? व्यवसाय करते हैं, ऐसा शब्द लिखा आया था, व्यवसाय करते हैं। कौन करते हैं व्यवसाय? आचार्य श्री तुझे आत्मा दिखाने का व्यवसाय करते हैं, अर्थात निर्णय करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जीव किस चीज को सोचने के लिए उद्यमी हुआ है? ये जीव इस चीज को सोचने के लिए उद्यमी हुआ है कि मैं केवल अपने ही शुद्ध भाव का करता हूं, मैं कोई और संसार के किसी कार्य का करता नहीं हूं, मैं मात्र अपने ही शुद्ध भाव का करता हूं। क्योंकि पहले इसने क्या सोचा था? कल जिस बात पे हमने चर्चा की थी, कल इसने सोचा था कि अपने ही स्वभाव में परिणमन करने वाला हूं। तो जो चीज अपने ही स्वभाव में परिणमन करे, वो दूसरे की कर्ता कैसे हो सकती? अपनी ही कर्ता होगी। तो मैं अपने ही शुद्ध भाव का करता हूं, और अपने ही सुख का भोगता हूं, अपने ही आत्मिक आनंद का भोगता हूं। मैं सुख का भोगता हूं, या मुझे सुख मिल जाएगा, या मुझे सुख चाहिए, ये सारे प्रश्न उठते हैं कि नहीं उठते हैं? तो जब सुख की परिभाषा आती है, तो सुख किसको कहते हैं ये परिभाषा भी आनी चाहिए कि सुख किसको कहते हैं। सुख चाहिए, ये बात तो बिल्कुल 100% सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रेश भाई को सुख नहीं चाहिए, क्या आपको अंकल जी को सुख नहीं चाहिए, कि हमारे प्रतीक भाई को सुख नहीं चाहिए। किसको सुख नहीं चाहिए? समस्त जीवों को सुखी होना है, सबको सुख चाहिए, परंतु सुख की परिभाषा नहीं जानने के कारण इधर उधर भ्रमण करना होता है। किसको सुख नहीं चाहिए? कोई बैठा होगा यहाँ पर ऐसा जिसको सुखी नहीं होना?
जो बोलता होगा ना कि नहीं भैया हमें सुखी नहीं होना, हम दुखी ही अच्छे हैं, वो भी अंदर में जो भी चेष्टाएं करता है वो मात्र सुखी होने के लिए ही करता है। संसार की समस्त क्रियाएं सुखी होने के लिए करता है, चाहे वो देवगति में क्रियाएं करता हो। मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि जीव को तो अपने सुख का भान हो चुका है। मिथ्या दृष्टि जीवों की बात करें तो देवगति में भी जीव सुख ढूंढता फिरता है। जितने भी भोग भोग ले, देवगति की आयु छोटी मोटी नहीं होती, मिनिमम आयु 10,000 वर्ष है। देवगति की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, तो वो 10,000 वर्ष भी 10,000 वर्ष है। आप यहाँ पर 100-125 साल अगर मैं आपको देवगति के भोग दे दूं ना, तो भी आपको बहुत लंबे लगेंगे। 10,000 वर्ष यानी 100 गुणा 100 तब होता है 10,000। तो ऐसे 10,000 वर्षों तक सुख भोगता है, या मैं बोलूं तो सुख के साधनों को भोगता है, उनमें सुख मानता है, वो भोग उपभोग के साधन है। ऐसे साधनों को भोगता है और फिर भी सुख की तलाश में रहता है। ऐसा नहीं कि वहां पर संतुष्ट होकर बैठ जावे कि मैं सुखी हो गया। नरक और त्रियंच गति की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर तो सुख ढूंढने से भी नहीं मिल पाता। नरक में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, शारीरिक वेदना ही वेदना है, मानसिक वेदना ही वेदना है। त्रियंच गति में भी शारीरिक वेदना है। क्या होता है, छेदन वेदन के दुख बताए कि नहीं बताए, कैसे कैसे दुख बताए हैं। 6 डाला में छेदन वेदन के कितने कितने दुख बताए हैं, भार वहन, बदबंधन, ये कितने कितने दुख बताए हैं। और हमको तो देखो, आप कभी सामने देखना, कभी अपने त्रियंच गति के दुखों को देखना। कभी त्रियंच गति के जीव को बुखार हो जावे ना, वो बता नहीं पाता। अरे पालतू जीवों की बात कर रहा हूँ, जो जीव ये आप घर पे ये पालते हैं ना, ये डॉगी आदि, उनको बीमारी हो जाए वो बेचारे नहीं बता पाते, नैसर्गिक क्रियाएं नहीं कर पाते अपनी। जैसे बीमार पड़ गए, अब उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो बता नहीं पा रहा बेचारा जीव। बाहर की त्रियंच गति की जीवों की तो बात ही क्या करें, खाने को नहीं मिलता 3-3 दिन तक, ऐसे झपट्टे मारते हैं। और ये सब तो छोड़ो, टोडरमल जी ने तो मनुष्य गति के जीव के लिए लिखा है, जब भी भोग उपभोग के साधन मिलते हैं व्याकुल होकर झपट्टे मारता है। ये मनुष्य गति के जीव के लिए लिखा है, हम झपट्टे मारते हैं। कोई चीज मिल जाए, अरे ये जल्दी से जल्दी ये कर लूं, फिर अब ये जल्दी से जल्दी ये कर लूं, ये तमाम चीजों में ग्रस्त रहता हुआ अपने आप को सुख का खोजी मानता है, परंतु सुख की परिभाषा को समझने को तैयार नहीं होता कि सुख कहते किसे हैं। कईयों बार इसको इस बात का भ्रांति तो होती है कि शांति में सुख है, क्योंकि जब थक जाता है ना जब जीव, तो खाली बैठता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप लोग खाली बैठते हो ना, तब आपको हल्का सा लगता है कि हाँ ये शांति ही अच्छी है। दुनिया भर में घूम आते हो आप, लंदन, पेरिस, बड़े बड़े वर्ल्ड टूर कर लो, फिर भी आप क्या बोलते हो घर में आके, हर्ष, कि मेरा घर ही स्वर्ग है, मेरा घर ही शांति का निकेतन है। भैया यहीं पर आके शांति मिलती है। चाहे झोपड़ी अपना घर हो, अपने घर में आकर इसे ऐसी संतुष्टि लगती है कि हाँ अब आराम से पैर फैला के बैठ सकता हो। चाहे 5 स्टार होटल में ठहरता हो वर्ल्ड टूर करने पर, फिर भी शांति इसे कहाँ मिलती है, अपने घर में मिलती है। तो तब इस बात से इसको ये समझ नहीं आता कि श्री गुरु तुझे बोलते हैं कि तेरा प्रभु तुझी में डोले, कि तेरा सुख तेरे अंदर है, तेरी शांति तेरे अंदर है, तेरे आनंद, जो आनंद के लिए तू भटक रहा है ना, वो आनंद तेरे अंदर है। इस बात को तू समझने को क्यों तैयार नहीं होता भले आदमी? इस बात को समझने को तत्पर तो हो। क्या लिखा है, मैं केवल अपने ही शुद्ध भाव का करता हूं, इस बात का चिंतन करने को तैयार नहीं। सुन तो कई बार लिया है ना, मैंने तो बताया था सजा के रूप में भी सुनाया जाता है कई बार, तो वो सुना दिया इसको, परंतु इस बात का भी चिंतन करने को तैयार नहीं कि मैं अपने शुद्ध भाव का करता हूं, बाहर किसी भी चीज का करता नहीं हूं। आज सुबह कोई सज्जन मेरे से बोल रहे थे कि ये मैं ऐसे उंगली हिलाऊं, तो ये उंगली मेरे हिलाने से ही तो हिलती है, क्यों?
हम बोलना चाहते हैं तो बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते। मैं बोलना चाहूं और ये होठ हिले तो बोलना हो रहा है, मैं आंखों से देखना चाहूं और ये आंखें देखें तो देखना हो रहा है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो मैं शरीर का करता हूं, ये तो मुझे साक्षात दिख रहा है ना। आपने ऐसे ऐसे सिर हिलाया तो ये आपका सिर हिलाना शरीर का करता आपको भान हो रहा है ना कि मैंने सिर हिलाया। सिर हिलाया यानी मैंने शरीर की क्रिया की, तो शरीर का करता तो बोलो, बाकी तो लो, बाकी दुनिया को छोड़ दो, ये माइक को छोड़ दो, लैपटॉप को छोड़ दो, कुर्सी को छोड़ दो, इन सब की क्रियाएं मैं नहीं कर सकता। आप बच्चों के काम आदि छोड़ दो, पति पत्नी के काम आदि छोड़ दो कि ये पति पत्नी का काम नहीं कर सकती, पत्नी पति का काम नहीं कर सकते, ये सब चीजें मैंने मान ली। पर द्रव्यों के कार्य में नहीं कर सकता, पर शरीर का कार्य तो मैं करता हुआ दिख रहा हूं, इस बात को नहीं मानूं तो अंदर तो थोड़ी सी चोट पहुंचती है। और यहाँ पर अगर मैं बोल दूं तू शरीर का करता है तो अंदर हल्की सी शांति सी मिलती है कि चलो किसी एक बात पे तो हाँ बोला जिनवाड़ी ने कि तू शरीर का करता है, इस बात में हाँ बोल दिया ना, चलो इस बात से हम प्रसन्न हैं। हम बाकी बातें मान लेते हैं कि हम परद्रव्य के करता नहीं है, इस बात में मुझे अब कोई शंका नहीं है, मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, कल से अपना खाना स्वयं बनाना। ठीक है, इस बात पे तो मैं रेडी हो गया। परंतु इस शरीर का करता तो मैं हूं, तो मैं बोलता हूँ भैया जब तुझे बीमारियां आदि हो जाती हैं, तू कोमा की अवस्था में पड़ा होता है, चलो कोमा छोड़ो, लकवा की अवस्था में पड़ा होता है, तब तू हाथ हिलाना चाहता है, तब तेरा हाथ रंच मात्र भी हिलता नहीं तेरी इच्छा के अनुसार। अरे ये सब छोड़ दो, कई बार तो केवल टंग ऐसी हो जाती है, हमारी जीभ ऐसी हो जाती है। हमारे बड़े पंडित जी को ये बीमारी हो गई थी, उनका यहाँ पर जो ब्रेन होता है ना उसको सेरिब्रम कहते हैं, ये सिकुड़ने लगा था। ये सिकुड़ने लगता है ना तो शरीर आपको पूरा हष्ट-पुष्ट दिखता है, परंतु शरीर बैलेंस करने में प्रॉब्लम देने लगता है। आप सीधे खड़े नहीं हो पाते, सीधे चलते हो तो डगमगाने लगते हो, जीभ लड़खड़ाने लगती है, बोलते बोलते शब्द अटकने लगते हैं। ऐसी बीमारी हो गई थी बड़े पंडित जी साहब को, धीरे धीरे सुधरी भी। परंतु ये यहाँ पर समझ में आता है कि तू शरीर का करता है कि नहीं है। ये तो बहुत स्थूल सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि गंभीर बात बताता हूँ तो तेरे समझ में आता नहीं, स्थूल बात बताता हूँ तो तेरे समझ में आता नहीं, तो तू समझता कैसे है भाई, ये मुझे समझा दे। कि मोटे मोटे उदाहरण से समझाता हूँ तो तुझे समझ नहीं आता कि शरीर की क्रियाएं कैसी होती हैं, गंभीर उदाहरण से समझाते हैं तो तुझे समझ में नहीं आता शरीर की क्रियाएं कैसी होती हैं। अरे भाई, पर द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य के षटकारक उस पर द्रव्य में ही है, उस प्रत्येक द्रव्य में ही है। प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और अधिकरण है। आज नीरव भाई हमें दर्शन कराने ले गए थे तो उनसे कार में ये चर्चा करी थी षटकारक की, कि ज्ञान की क्रिया ज्ञान में होती है, ज्ञान से होती है, और ज्ञान की क्रिया तो खुद ज्ञान हो ही रहा है। ये क्रिया यानी ज्ञान में ही कर्ता, कर्म और करण तीनों लग गए, संपदान, अपादान और अधिकरण भी लगा लिए थे हमने। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि प्रत्येक द्रव्य की क्रिया प्रत्येक द्रव्य में होती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ये बात समझने में कितना जोर लगता है, ये बात समझने में, चलो छोड़ो, इस बात का चिंतन करने में कितना जोर लगता है। इसका चिंतन तो करना चालू करो। देशना लब्धि की बात हो रही है ना, तो भैया इसका चिंतन तो करो। ये बात अंदर में धारणा में बैठनी तो चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। गुरुदेव श्री ने जब पहली बार ये बात बोली थी ना कि ये लकड़ी हाथ को टच नहीं करती, ये हाथ को छूती नहीं है ये लकड़ी, तो बहुत हड़कंप मच गया था। ये क्या बोल दिया गुरुदेव श्री ने? फिर समझाया उन्होंने, एक एक चीज को गंभीरता से समझाया, कोई हंसी मजाक में नहीं समझाया। अरे भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये बात समझने में 40-40 साल लोगों ने गुरुदेव के प्रवचन सुने हैं। मतलब जब से गुरुदेव श्री स्थानकवासी से दिगंबर संप्रदाय में आए थे ना, 13 पंथी पंथ अपनाया था, जैन धर्म, सच्चा जैन धर्म जब समझा, तब से स्वाध्याय सुनते रहे और गुरुदेव श्री के बाद तक स्वाध्याय सुनते रहे।
तब भी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। सब लोग बोलते थे तो गुरुदेव लकड़ी घुमाते हैं तो सब तैयार हो जाते। हाँ तो गुरुदेव तो लकड़ी घुमा के चले गए ने, तो 45 साल लकड़ी घुमाई है और लकड़ी भी कोई ले गया, लेकिन फिर भी वो 45 साल जो लकड़ी घुमाई उसमें भी तुमने ये बात नहीं समझ में आ पाई ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करतो नहीं। जो भी गुजराती आप लगा लेना भैया, भावों को पकड़ना सीखो। मेरी गुजराती तो ऐसी ही चलेगी 10 दिन तक। आज कार में मैं सीखने की कोशिश कर रहा था इनसे गुजराती, में समझ में नहीं आया। इनने मुझसे पूछा समझाणो का है, मैंने कहा नहीं। है ना? तो ये हमारी और आपकी दशा है। देखो भैया, युक्ति का अवलंबन जो बोला ना, आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन, तो युक्ति के अवलंबन से तो ये बात को सिद्ध कर सकता है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसमें थोड़ा सा तो तुझे ध्यान देना पड़ेगा, तो बात हो जाएगी। बहुत सरल बात है। देखो भैया, जब किसी जीव को, दोपहर में हमने एक दिन चर्चा की थी कि किसी जीव को धर्म मार्ग में जब लाना होता है ना, हम क्या कहते हैं, बहुत आसान मार्ग है भैया, आ जाओ, बहुत आसान मार्ग है भाई, आ जाओ। एक बार बस तुमको क्या करना है, जीव अलग है, शरीर अलग है, बस इतना ही चिंतन करना है, इसी बात को समझना है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतनी आसान बात है। और जब ये जीव इस मार्ग में आ जाता है ना, तब उसको समझाते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा चिंतन करो तब समझ में आएगा। वो तोते की तरह रटने जैसी हालत नहीं हो जाए कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, पकड़ के ले जाएगा और तुम पकड़ में आ जाओ, तब भी तुम यही रटन लगाते रहो, शिकारी आएगा, जाल डालेगा। है ना? तो थोड़ा सा चिंतन करने का विषय है। क्या चिंतन करना है कि रागादिक भावों का कर्ता मैं नहीं, केवल अपने शुद्ध भाव का कर्ता मैं हूं। तब होगी ये देशना लब्धि। आगे क्या लिखा, मैं 8 कर्मों से, शरीर से व अन्य सर्व आत्मिक द्रव्यों से निराला हूं। देखो कितनी गहरी बात लिख दी। 8 कर्मों से, तो इस बात में कोई शंका नहीं, 8 कर्मों से रहित हूं। जब इस बात को मान लिया कि मैं समस्त पर द्रव्यों से रहित हूं, तो 8 द्रव्यों से भी, 8 कर्मों से भी रहित हूं। 8 कर्म मेरे नहीं है। 8 कर्म, जिनको नहीं पता हो मैं बता देता हूं, 8 कर्म उद्गल होते हैं। 8 कर्म न धर्म द्रव्य होते हैं, ना अधर्म द्रव्य होते हैं, ना काल द्रव्य होते हैं, ना आकाश द्रव्य होते हैं, और ना ही जीव द्रव्य होते हैं। 8 कर्म कैसे होते हैं? 8 कर्म उद्गल द्रव्य होते हैं। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद शरीर आदि से, तो ये शरीर आदि से भी मैंने अपने आप को भिन्न समझ लिया, शरीर आदि से मैं रहित हूं। अब अन्य सर्व आत्मिक द्रव्यों से भी निराला हूं कि मैं कैसा हूं, मैं समस्त, मेरे लिए तो जितने और द्रव्य भी है ना, और जीव द्रव्य है, उनसे भी मैं भिन्न हूं। मैं तो मात्र मुझ में रहने वाला हूं। मुझे तो खुद से मतलब है ना। आप जीव द्रव्य हो तो अच्छी बात है, आप जीव द्रव्य बने रहो, आप अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूंगा। दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखा है हमने। जितने भी दुनिया के ठेकेदार बने घूमते हैं, जिस दिन उनकी जो अंतिम क्रिया होती है ना, उस दिन और ठेकेदार उनकी ठेकेदारी कर रहे होते हैं। आपके यहाँ भी होता होगा, जब किसी को अंत्येष्टि के लिए जा रहे होते हैं ना, अग्नि देने के समय पे बहुत दिमाग वाले जीव होते हैं कुछ, अरे ऐसी लकड़ी ऐसी नहीं ऐसी लगाओ, ये लकड़ी ऐसी नहीं ऐसी लगाओ, ये इतना खोपड़ा डालो, ये इतना घी डालो, ये चंदन की लकड़ी यहाँ रखो, और मुंह में डालो कपूर, और जाने क्या, पूरा दिमाग लग जाता है उस जगह पे। बहुत ज्ञानी जीव आते हैं उस समय पे। तब मैं सोचता हूँ, अभी अभी रिसेंटली ऐसा हुआ ना, तो तब विचार आया कि जितने भी सेठिया हैं जो समाज के ठेकेदार बनने का अपने आप को गुरूर मानते हैं, उनका जब अंतिम दिन आएगा तब और लोग उस बॉडी के ठेकेदार हो जाएंगे कि इसको ऐसे जलाना है, ऐसे जलाना है, ऐसे जलाना है। नाम भी लेना बंद कर देते हैं नीरव भाई।
नाम नहीं लिया जाता। जब ये मैं जाऊंगा ना तो लोग ये नहीं बोलेंगे यार रोहित को जलाया, ये बोलेंगे चलो बॉडी को जलाया है। इसीलिए बोला कि तू और द्रव्यों से भिन्न है, तू अपने आप को भिन्न मानता नहीं और दुनिया तुझे अपना मानती नहीं। अपने कार्य नहीं होता ना, अपने जैसे कार्य नहीं होता। कई लोग बोलते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं, बड़े दुखी रहते हैं इस मामले में कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, हम क्या करें। माता जी आज सुबह बोल रही कि बच्चों को मोबाइल के लिए समझाओ। छोकरानो बोले ना, छोकरानो, बच्चों को मोबाइल के लिए समझाओ। वो खुश हो रहा है वो छोटा सा बच्चा कि माता जी को डांट पड़ रही है। अरे तो मैं तो ये कहता हूँ आप इस बात पे दुखी क्यों होते हो कि बच्चे आपके अनुसार नहीं चलते, लड़का बहू मेरी बात नहीं सुनते। आपको तो बताया है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, वो तुम्हारे हिसाब से चल सकते नहीं। तो चलो ठीक है, व्यवहार का कथन है कि बच्चों को माँ बाप की सुननी चाहिए। अब बच्चे ना सुनने को तैयार हो ना तो ऐसा मान के बैठ जाया करो कि मैं मर गया हूँ, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता तो मैं तो मर गया हूँ, ऐसी स्थिति मान के चला करो। अब मान के चलो कि मैं मर गया, अब मेरे नीचे जैसे मैं मर भी जाऊंगा, मान के चलो अब मैं मर गया और मैं अपने आप को बहुत अच्छा जीव मानता हूँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा, ठीक है। और अब स्वर्ग में ऊपर से बैठ के मैं नीचे देखूंगा क्या हो रहा है। देखो हमने कहा था, हमारी बात नहीं मानी, धंधा बैठ गया। देखो हमने कहा था, हमारी बात नहीं मानी, बीमार पड़ गए। इसे सोचते हैं नहीं सोचेंगे हम जब हम देव बन जाएंगे। तो ये बात अभी सोचने में क्या जाता है तेरा, तो सोचना, अभी सोचना, मर के काय को सोचने का वेट करता है, अभी सोच। नहीं सुनो तुम मेरी, भोगना अपने दुख को। अरे निवृत्त होने के तरीके बता रहा हूँ राकेश भाई। जब पोता बड़ा हो जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा ना, तब ये मानना मत सुन भैया, तू तेरा भवितव्य तेरे साथ। तब तक तो ये बात दिमाग में बैठ ही जाएगी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अभी छोटा है ना नाती उनका, जब तक बड़ा होगा तब तक राकेश भाई ये बात को समझ लेंगे भली प्रकार। और आप सब लोग भी, आपके जब तक बच्चे बड़े होंगे इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। तब तो उस समय पे शांति बना पाओगे, वरना जैसे दुखी आज हो रहे हो वैसे दुखी तब भी होते रहोगे। क्या लिखते हैं आगे, निराला हूं तथा अपने गुणों से अभेद हूं। मेरे गुण क्या क्या है, ज्ञान दर्शन चेतना, ये मेरे गुण हैं। और इन गुणों से मैं कैसा हूं, अभेद हूं। ये गुणों से मुझे कोई दूर करने वाला नहीं है। भले ही मेरी याद रखने की क्षमता कम है, परंतु मेरे ज्ञान में इतनी क्षमता तो है कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इतना भान तो मैं कर ही सकता हूं। वस्त्रापुर मंदिर में लगी थी तस्वीर के नवरंगपुरा के मंदिर में लगी थी, वो उनकी निहाल भाई सोगानी की। वस्त्रापुर के स्वाध्याय भवन में निहाल भाई सोगानी की फोटो लगी थी। तो निहाल भाई सोगानी ने गुरुदेव के प्रवचन में एक सेंटेंस सुना और अंदर चुप गया कि राग आत्मा का नहीं है, राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ऐसा सुना और अंदर हलचल मच गई कि राग आत्मा का नहीं है। चलो शरीर आत्मा का नहीं है, ये तक तो अभी तक तो समझ में आता था, ये राग भी आत्मा का नहीं है। अरे ये राग अगर आत्मा का नहीं है तो कुछ भी प्रभाव मेरे नहीं है। और ये दृढ़ निश्चय करके बैठ गए, आज या तो सम्यक दर्शन होगा या फिर मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो इस प्रकार का जब दृढ़ निश्चय करके बैठे तो सम्यक हुए बिना किसको रहना है। जब इस प्रकार की जब तुझे लगन लगेगी ना, हमें लगन नहीं लग रही, लगन लगे ना तब काम होवे। लगन किसकी परिभाषा है बहन, बताओ, लगन किसकी परिभाषा है? लगन किसको कहते हैं, क्या होती है लगन की परिभाषा? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक एग्जांपल देता हूँ, बुरा मत मानना। स्त्री हट, नाम सुना है स्त्री हट? यदि स्त्री कोई चीज पर आ जावे तो वो बात पूरी करवा कर मानती है।
अब उदाहरण लेते हैं, हमारी सीमा आंटी को ही जानता हूँ, अभी और लोगों पे तो टीका टिप्पणी कर नहीं सकता, है ना। तो सीमा आंटी का उदाहरण लेते हैं कि इनको कोई चीज पसंद आ गई और अंकल जी ने मना कर दिया, ये नहीं दिलवाऊंगा भैया, मेरे पास इतना मोटा पैसा नहीं है। बोले नहीं, मैंने तो यही चाहिए। सही बोला ना मैंने? हाँ, तो यही चाहिए 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 चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो एक दिन रट लगेगी, स्त्री हट ऐसी होती है जो सालों तक चल सकती है, जब तक पूरी ना हो। वर्तमान योग भरा पड़ा है ऐसी चीजों से कि जब तक चाहिए 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 चाहिए, साल हो जाए 2 साल हो जाए, नहीं चाहिए तो चाहिए, और जब पूरी हो जाए हो सकता है उस समय पे नहीं चाहिए। तो जो ये चाहिए 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 वाली जो रट लग जाती है ना, स्त्री हट होती है कि ये जब तक मिलेगा नहीं ना, चैन नहीं लूंगी मैं, तो उसको कहते हैं लगन। वैसी होनी चाहिए लगन, तब कहलाती है लगन। जब तुम्हें इस प्रकार की जिद बैठ जावे ना अंदर में कि ये सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तब तो होगा मानव जीवन सफल, वरना खाया खोया बह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा है ना, देशना लब्धि यदि नहीं होगी तो सम्यक दर्शन किस प्रकार प्रकट करेगा। ये बात जरूरी नहीं है कि तुझे श्री गुरु का उपदेश समक्ष सुनने को मिल जाए और उस समय तू सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। क्यों? क्योंकि हमने श्री गुरु का उपदेश नहीं सुना क्या? कितनियों बार हम समो शरण गए, कितनियों बार हमने भावलिंगी मुनिराज का उपदेश सुना, और जब से हमारा जन्म हुआ है इस भाव में, तब से हम गुरुदेव श्री के मुंह से, कुंद कुंद आचार्य के समय सार से कितनियों बार सुन चुके हैं कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञायक भाव हूँ। ये बात कितनियों बार सुन चुका हूँ, परंतु कभी भी लगन से नहीं सुनी, मन से नहीं सुनी, तो वो देशना में बैठ ही नहीं पाई। वरना मैं नरक में भी होता तो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता। क्यों? क्योंकि नरक में तो जो नीचे के नरक है, मैंने बताया था, निसर्गत सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि कोई संबोधने वाला तो होता नहीं। जो देशना लब्धि यहाँ से लेके जाएगा ना, यही तेरे काम आएगी। एक समय की कमाई अनंत भवों तक खाएगा। यदि आज यहाँ पर तूने एक समय, केवल एक समय अपना काम कर लिया, तो तेरे जीवन का, तेरे संसार का फुल स्टॉप कहीं ना कहीं पर जाकर लग जाएगा। पंच परावर्तन के बारे में आपने सुना है भाई? किसको कहते हैं पंच परावर्तन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? हम क्षेत्र की बात करते हैं कि भैया इस प्रत्येक क्षेत्र पे इसका जन्म होगा। कि पहले नरक से चालू करते हैं। नरक में इतनी आयु, कितनी जघन्य आयु से शुरुआत होती कि 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म लेगा, ठीक है। और उसके बाद 10,000 आयु की वर्ष की पूरी हो गई, फिर कहीं घूम आया, फिर नरक में 10,001 समय की आयु लेकर पैदा होगा। उसके बाद वो पूरी आयु करके चला गया, फिर कहीं घूम घाम आया, फिर नरक में, अब देखो 10,000 वर्ष की, फिर से अगर 10,000 वर्ष की आयु लेकर पैदा हुआ ना, वो गिनती में नहीं आएगा। अब उसको 10,000 वर्ष 3 समय की आयु लेकर पैदा होना पड़ेगा, फिर 10,004 वर्ष 4 समय की, फिर 5 समय की, 6 समय की, और समय कितना छोटा होता है मैंने आपको बताया। ऐसे करते 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 33 सागर तक की आयु एक 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 बार भोग लेगा ना, तब ये नरक वाला पार्ट पूरा होगा। वैसे ही नहीं बोल दिया जिनेंद्र भाई कि पंच परावर्तन में ये जीव डोलता रहता है। ये पंच परावर्तन ही इस संसार में तेरा काम है, यदि तूने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया। और आपको पता है ये बहुत कोई भारी काम नहीं है, ये नैसर्गिक क्रिया है जीव की, जन्म लेना और मरण करना। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो संसार में जन्म मरण ही करना है। अब वो कहीं पर भी जन्म लेगा, कहीं पर भी मरण होगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरण होगा। ये आपको जैसा लगता है ना, यहाँ पर भी आपको पता है थोड़ा सा भार लगने लगा जैसे ही मैंने बताया आपको
कि 10,000 एक समय की आयु, फिर 10,000 दो समय की आयु, फिर 10,000 तीन समय की आयु। आपको लग रहा है हमें ऐसा करना पड़ेगा। अरे करना नहीं पड़ेगा, ये होगा तुम्हारे साथ। इसमें भी तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है। तुम यहाँ पर भी कर्तापने का भाव मत लाओ। ऐसे आसान नहीं है भैया अपने आप को अकर्ता अनुभव करना और उसका बुद्धिपूर्वक चिंतन करना है। मैं जब भी बैठता हूँ यहाँ पर ये बात जरूर बोलता हूँ एक ना एक बार कि बुद्धिपूर्वक चिंतन करने का यत्न आज से ही प्रारंभ करें। हमें नहीं पता, क्या पता मरण से पहले कोमा में चले जाए, समाधि मरण भी नहीं होता भैया। एक किस्सा है विदेश का। एक आदमी कोमा के बेड पे पड़ा हुआ था। कोमा में वो 10 साल रहा और 10 साल बाद जब वो कोमा से उठा तो उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मैंने तो तुम्हारी 10 साल सेवा की है, तुम जब कोमा में पड़े रहे थे। तो बोलता है वो कि मुझे सब सुनाई देता था, तुम मेरे मरने की दुआएं कर रही थी। और इस बात से वो ना नहीं बोल पाई। बोली हाँ सच में मैंने ये बात तो सोची थी कि इससे अच्छा तो ये आदमी मर ही जाए, मेरा पिंड छूटे, कौन सेवाएं करेगा इसकी कोमा में। तो कोमा में आपका ज्ञान पूरा काम करता है, परंतु आप जब बाहर के लोगों की बातें सुनते हो ना तो आपका मन और दुखी होता है। कोमा में आपको कितने दिन झेल पाएंगे परिवार वाले, बताओ साहब। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो 10 साल झेली। तो बताओ आपको अगर आपके परिवार वाले क्या पता बोलेंगे, भैया देखो सब रागी द्वेषी हैं इस संसार में, सम्यक दृष्टि जीव होंगे तो बात अलग है, परंतु अगर परिवार में रागी द्वेषी है तो वो तो तुम्हारे लिए यही दुआ करेंगे, अरे बाबूजी चल बसे, इससे अच्छा तो यही है भैया। तो तब तुझे ज्यादा तकलीफ होगी जब तू अपने परिवारजनों के लिए, जिनके लिए तू मर रहा है दिन रात, वो तेरे लिए ऐसी बातें करेंगे। तो इसीलिए आज से बुद्धिपूर्वक आत्मचिंतन कर और तिलांजलि दे दे, तिलांजलि दे दे इस कर्तापनी के भाव को कि ये परिवारजनों का मैं कर्ता धरता हूं। जब किसी का मरण हो जाता है ना तो उठावनी की रीति होती है। कुछ लोगों के यहाँ इसको पगड़ी रस्म भी बोला जाता है। क्या होता है कि सब समाज वाले आज से तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग चले गए तो अब से तुम इस परिवार के कर्ता धर्ता हो और पगड़ी तुमको पहना जाते हैं। तो भैया तेरे मरने के बाद जो पगड़ी उतरेगी तो अभी उतार के रख दे, कर ले अपनी उठावनी और पगड़ी रस्म कि भैया ये लो आज से तुम करो, परिवार का देख रेख संभाल तुम करो। हम बाहर भी सबको बता देंगे कि इस परिवार का जो दायित्व है वो ये छोटे भाई साहब का है, ये बड़े भाई साहब रिटायर हो चुके हैं, सब तरीके से हमको परेशान करना नहीं। अब ये समाज में कोई भी गड़बड़ी करे ना, इसको बोलने का, मेरे को नहीं बोलने का। क्यों? क्योंकि मैं तो कर्तापने का भाव छोड़ चुका हूं। योगेश जी पंडित जी हैं अलीगढ़ के, बीच में थोड़े चर्चाओं में भी रहे थे कुछ कारणों से। उनके पिताजी ने मरने से पहले अपनी लकड़ी खुद ही मंगवा ली थी। राकेश भाई बताइए बात। आपके अंदर है ऐसा कलेजा, अपनी लकड़ी खुद मंगवा के रख लो कि जब जाऊंगा उससे पहले ही खुद की लकड़ी खुद मंगवा के रख ली। उन्हें समझ में आ गया था ज्यादा चलने वाला नहीं है ये शरीर, अब लकड़ी ले आओ भैया, खुद से अपने सामने अपनी लकड़ी मंगवा ली। आपके अंदर है ऐसा कर्ता का भाव। अभी आप बीमार हो और आपसे कोई पंडित जी बोल देवे कि भाई तुम्हारा अब इलाज संभव नहीं है, ना प्राकृत रूप से ना अंग्रेजी दवाइयों से, किसी भी प्रकार से अब तुम्हारा उपचार नहीं हो सकता, तुम तो समाधि की तैयारी करो भाई। नहीं आपको नहीं कह रहा हूं मैं तो किसी की कह रहा हूं कि कोई ऐसा बीमारी होवे और उसको ऐसा लगे तो भैया तुम समाधि की तैयारी करो। उसको पंडित जी ऐसा बोल देवे ना तो पंडित जी उसके लिए बुरे हो जाएंगे। पंडित जी ने तो यार मरने की बातें करने लगे। अरे हम तुझको अकर्ता होने की बात बता रहे हैं, मरने की बात नहीं बता रहे। आयु तो तेरी जब पूरी होनी होगी तभी होगी। अभी से तू कम से कम अकर्ता तो बन जा। ये शरीर तेरा नहीं है, इस बात का भान करना तो चालू कर मेरे भाई।
इस बात का चिंतन करना तो चालू कर। कैसा बताया इस आत्मा को, कैसा चिंतन करना चाहिए इस आत्मा को समझने के लिए। अब मैं यहाँ पर जो गाथा पढ़ूंगा ना, आप सभी लोग एकदम खुश हो जाओगे। कौन सी गाथा पढ़ने वाला हूँ? जो पස්සदि अप्पाड़म अबद्ध पुट्ठम अन्नयम नियदम अवशेषम असजुत्तम तम सुदृढ़यम वियाणि। कौन से ग्रंथ की गाथा है? हाँ, अरे समय सार जी की गाथा है भाई। अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मैं अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त हूँ। याद आ गया कि नहीं? हाँ, तो ऐसी ऐसी चिंतन करने के लिए यहाँ पर योगेंदु देव हमें बोल रहे हैं। कैसा चिंतन कर? अगर देशना में बैठाना है ना ये बात, तो ऐसा चिंतन कर कि यह आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। 5 विशेषण बताए, 5 विशेषणों से समझाते हैं इस गाथा को। पहला कैसा? अबद्ध, अस्पृष्ट, किसी से बंधा नहीं, किसी से स्पर्श नहीं करता, अनन्य है, सामान्य रहने वाला है, और नियत है। अनन्य का मतलब क्या है? यानी अभेद है। आत्मा सदा कैसा है? एक है, एक है ना, सदा एक रूपी रहता है, वो है अनन्य है। नियत है, नियत यानी कि इसमें कर्मों के उदय से कोई भी मल प्रवेश नहीं करता, एकदम नियत है, निश्चल है। जैसा स्वरूप अनादि से है ना, वैसा का वैसा ही स्वरूप बना हुआ है। अविशेष है, भिन्न भिन्न पर्याय होती है, फिर भी सामान्य है, ध्रुव तत्व है, और असंयुक्त है। किसी भी प्रकार का संयोग इस आत्मा को नहीं है। इस प्रकार के विशेषणों से तू युक्त है, ऐसा चिंतन करने से ये देशना लब्धि प्राप्त होती है। क्योंकि क्या होता है, देखो, आप ना केवल आगम का सेवन करो और युक्ति का अवलंबन ना करो, ये ऐसा चिंतन मनन ना करो, तो आपकी हालत पुष्पडाल जैसी हो जाएगी। पुष्पडाल का नाम सुना है? पुष्पडाल का नाम किसी ने भी नहीं सुना। वारिशेन मुनिराज का नाम सुना है? हाँ, तो वारिशेन मुनिराज के मित्र थे पुष्पडाल। वारिशेन मुनिराज कौन थे? वारिशेन मुनिराज राजा श्रेणिक के पुत्र थे, और वो मुनि हो गए थे। और जब वो मुनि हो गए थे तो एक बार वो आहार लेने गए, तो ये पुष्पडाल के यहाँ आहार लेने गए। तो जब पुष्पडाल ने उन्हें देखा कि ये मुनि तो मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे बाल सखा हैं, तो विशेष आनंद हुआ। वो भोला जीव था, पुष्पडाल भोला जीव था, उसको विशेष आनंद हुआ कि अरे मेरे बचपन के मित्र मुनि हो गए हैं, क्या बात है। तो उन्होंने उनको आहार आदि कराया, उनसे उपदेश सुना, और जैसी रीति नहीं होती मेहमान को द्वारे तक छोड़कर आने की, तो उसी प्रकार से चलो बोलते मुनिराज को थोड़ा सा आगे छोड़ आता हूँ। तो वो घर के थोड़ा सा आगे तक मुनिराज के संग संग चला, और फिर उसको लगा कि मुनिराज थोड़ा बोले ना कि जाओ जाओ घर जाओ, तो मैं चला जाऊंगा। तो दोस्त है तो इतना तो बोलेंगे ना, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। मुनिराज बोल ही नहीं रहे कि घर जाओ, तो वो बेचारा सीधा जीव था, तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे देखा तो नगर पार हो गया। नगर पार हो गया और वन जंगल आदि चालू हो गए। तो वो बोला कि चलो इनको ऐसा करते, टोकते हैं। तो टोकेंगे ना तो शायद इन्हें याद आ जाएगा, क्योंकि देखो भावलिंगी मुनिराज है। एक बार मोहे लागी लगन निज आत्म की, तो वो तो ऐसे ही जाते हैं अपनी मस्ती में, हो सकता है तो आओ इन्हें याद दिला देते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये मुनिराज आपको पता है ये जो ये तालाब है ना, इसके पास अपन खेला करते थे, तो उन्हें याद आ जाएगा कि ये इसको घर जाना है। तो वो कुछ बोले नहीं, और आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद कोई पेड़ आया, बोले देखो इसके नीचे अपन झूला डाल के झूला करते थे, तो फिर आगे बढ़ गए। वो ऐसे बढ़ते 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 अपने गंतव्य तक पहुंच गए। मुनिराज अपने बीच जंगल में आ गए, और ये बेचारा भोला प्राणी पुष्पडाल भी आ गया उनके संग। अब क्या करें, ठीक है भैया बैठ जाते हैं।
तो बैठ गया महाराज के आगे। फिर बोले कि हे भव्य, तुम्हारा जो काल है ना वो निकट है, अब तुम बहुत ही जल्दी अपना भला करने वाले हो, तुम्हारी भली होनहार है, तो तुम जिन दीक्षा ले लो। ठीक है भैया, राजा के पुत्र, मेरे मित्र और मुनिराज, तीन तीन उपाधि के धारक हैं, बोलेंगे तो मानना पड़ेगा। बोले ठीक है साहब, जिन दीक्षा ले लेते हैं। जिन दीक्षा ले ली और जैसा जैसा उन मुनिराज ने बोला वैसा वैसा किया। स्वाध्याय करने को बोला तो स्वाध्याय किया, तप करने को बोला तो तप किया, परिचय सहन करने को बोला तो परिचय सहन किया, समस्त क्रियाएं करी। परंतु उसके मन में एक बात थी कि पत्नी को बोलकर नहीं आया। पत्नी को बोलकर नहीं आया, क्योंकि उसको क्या कहकर आया था, मुनिराज को छोड़कर आता हूं। अब यहाँ तो इतना समय बीत गया, कितने वर्ष बीत गए, 12 वर्ष या 10 साल, लगभग ऐसे 10 या 12 वर्ष बीत गए, और आज तक उसके बस दिमाग में एक ही चीज बनी हुई है कि पत्नी को बोलकर नहीं आया। ये अब देखो, अब उनकी इजाजत के बिना तो वो घर वापस नहीं गया था, तो अब उनकी आज्ञा के बिना वो पत्नी के पास भी तो नहीं जा सकता ये बोलने के लिए कि मैंने मुनि दीक्षा ले ली है। परंतु ये मन में शल्य पड़ी थी कि मैं अपनी पत्नी को कहकर नहीं आया, मेरी पत्नी मेरी चिंता करती होगी। वो इस बात का दुख लेकर हर समय घूमता था। तो मुनिराज बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, उन्होंने भाप लिया कि इसके मन में अभी भी अपनी पत्नी का राग पड़ा हुआ है, और ये राग जब तक नहीं मिटेगा, जब तक मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा। तो क्या किया, वो बोले चलो भाई, मुनिराज एक दूसरे को भाई मानते हैं अपना, है ना। बोले चलो भाई, आज चलते हैं कहीं। ठीक है साहब, आपके कहने से मुनि दीक्षा ले ली, 10 साल आपके कहने से बीत रहे हैं, एक दिन और सही आपके कहने से, चलो कहाँ चलना है। तो चल दिए, अपने नगर की ओर चले गए। बोले ये तो हमारे ही नगर में जा रहे हैं, और उसको लगा शायद मेरे घर जा रहे होंगे, तो वो उसके घर नहीं गए, वो अपने महल गए। वारिशेन मुनिराज राजपुत्र थे ना, युवराज थे, तो अपने घर गए, और अपने महल के पास जब रानियों ने देखा कि ये मुनिराज चले आ रहे हैं और ये समय नहीं है इनके आने का। देखो, मुनियों के आने का समय भी गृहस्थों को पता होता है कि मुनिराज का समय आएंगे, तो ये समय तो है नहीं इनके आने का, इनके आने में जरूर कोई रहस्य है। ठीक है, आए हैं तो देखते हैं। तो उनकी रानियों ने उनके लिए 2 पाटे रखे, एक पाटा तो रखा लकड़ी का और एक पाटा रखा रत्नों का, क्योंकि 2 मुनिराज आ रहे थे तो 2 पाटे रखे। तो जो वारिशेन मुनिराज थे वो लकड़ी के पाटे पे बैठ गए। तो रानियों को ये समझ में आ गया कि मुनिराज तो ठीक है, अब रहस्य खुलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, उनने आदेश दिया सारी रानियों को बुलाओ मेरी। ये मुनिराज रानियों को क्यों बुला रहे हैं, ठीक है आ जाती है। तो सारी रानियां आ गई, देवांग रूप से सुंदर रानियां, जिनको देखकर देवियां शर्मा जाएं, इतनी सुंदर सुंदर रानियां थी उनकी। और वो रानियां ऐसे हाथ बांध के आगे सामने आज्ञा के लिए खड़ी हो गई, क्या कहेंगे मुनिराज। तो वो अपने मित्र से कहते हैं कि इनमें से जो स्त्री पसंद हो ले लो, और ये जो मेरा महल है ये आज से तुम्हारा। कि क्या एक स्त्री के राग में तुम अपना धर्म भ्रष्ट करते हो, भोगना ही है तो ढंग से भोगो। तो तब जाके वो पुष्पडाल मुनि को लगा कि अरे ये क्या, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, और जिनके रत्न जड़ित पाटे रत्न जड़ित हैं, तो कितने महल में कितना कितना वैभव होगा, उसको ये एक क्षण मात्र में छोड़कर चले आए, और मैं अपनी एक पत्नी की याद नहीं भुला पा रहा हूं कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे धिक्कार है ऐसे कर्ता बने के भाव को, ऐसे भोक्ता बने के भाव को, कि मैं अपनी उस स्त्री को नहीं भुला पा रहा हूं, मैं इस पद को लजा रहा हूं, सम्यक दर्शन को लजा रहा हूं। मेरा तो जीवन आज धन्य हुआ है कि मुझे ये सच्ची समझ आई है। और उस दिन के बाद से वो पुष्पडाल मुनि भावलिंगी संत हो।
क्योंकि देखो जब तक वो कर्ता बने का भाव था ना, तब तक तो रेलगाड़ी शुरू ही नहीं हुई थी उनकी, ट्रेन स्टेशन से आगे ही नहीं बढ़ पाई थी ना, क्योंकि तुम तो चेन खींच के बैठे थे ना वो अपनी सोच की, तो स्टेशन से ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी। परंतु आज यहाँ पर मेरा जीवन धन्य हुआ, आज मैं धन्य हुआ, आज मैं धन्य हुआ। तो इस प्रकार से वारिशेन मुनिराज ने स्थितिकरण किया था। तो हमें स्थितिकरण करने के लिए वो एक कुंद कुंद आचार्य आए, फिर टोडरमल जी ने रत्न लिखे, नहीं उसके बाद तो अमृतचंद्र आचार्य आए, फिर और कई आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की। टोडरमल जी जैसे ज्ञानी जीवों ने ग्रंथों की रचना की, गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी जीवों ने उन समय सार का सार समझाया, और हम आज भी इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि मैं तो वो कार्य करने के बाद ही सम्यक दर्शन करूंगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? संसार के कार्यों का तू वेट करता रहेगा तो संसार तो खत्म होने वाला नहीं, ये भव जरूर खत्म हो जाएगा, और संसार जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलता रहेगा। तू बड़े ही देखो जो चने होते हैं ना, चने भाड़ में चने भूंजते हैं तो एक आधा चना चटक के बाहर आ जाता है, उस प्रकार से तेरा पुण्य फटाता था कि तू भवकूप से बाहर आया था और तुझे जैन कुल मिला था, परंतु ये तूने गवा दिया तो वापस तू इस भवकूप में चला जाएगा, और फिर पता नहीं ये संयोग कब मिलेंगे। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, जिया कब तक उलझेगा संसार प्रपंचों में। तो इसी प्रकार से संसार के प्रपंचों से हम दूर हटे, मैं मात्र अपना ही करता हूँ, इस भाव का चिंतन मनन करें। इसी बात से बात को विराम।